मैं भी 42 ईयर की एज में रिटायर हो सकता था अगर ये बुक मैंने 10 साल पहले पढ़ा होता। इस बुक में जो टेक्निक बताए गए हैं मुझे 10 साल पहले पता होता। लेकिन आप रिटायर हो सकते हैं 42 ईयर की एज पे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं इस वीडियो में इस बुक से जो भी लर्निंग है, टेक अवे है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये रियलाइज हुआ इस बुक को पढ़ने के बाद, काश ये सारी टेक्निक मुझे पहले पता होता, 10 साल पहले या 24 साल पहले जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया 2001 में। तो मेरा भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता करोड़ों में, और रिटायर में 42 ईयर पे हो गया होता। तो इस बुक से जो कुछ मेजर लर्निंग है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एक है वैकेशन। हम लोग सारे वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस लोग वाले लोग फैमिली के साथ वैकेशन करते हैं, तो वैकेशन के प्लान टाइप बताए गए हैं। मतलब एक्सपेंसिव और लो बजट, और उसमें एक वैकेशन बताया गया है हीरो हीरो वैकेशन प्लान। तो उसको अप्लाई करके आप वैकेशन एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा लर्निंग जो मेरा रहा, रीपेमेंट ऑफ लोन, होम लोन। मतलब उस टेक्निक से कैसा, कुछ टेक्निक बताया है जिसमें कि लोन को कैसे आप अर्ली पे कर सकते हैं। और उसमें भी एक और टेक्निक है कि पूरे 15 या 20 साल के लोन टेन्योर में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद है इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट ना, क्योंकि अपने फैमिली फ्रेंड्स और आसपास के लोग कुछ करते हैं, हम मिस ना कर जाए इसलिए हम भी एक्सपेंस करते हैं। तो उस फियर ऑफ मिसिंग आउट को जॉय ऑफ मिसिंग आउट में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब फोमो को जोमो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप इस बुक में जानेंगे। उसके बाद टेक्निक है, टेक्निक नहीं मतलब एक है घोस्ट लोन। आपके भी घोस्ट लोन होंगे। अब घोस्ट लोन क्या है, आप पढ़ेंगे बुक में तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कि मेरा भी इतना घोस्ट लोन है। और उसके बाद जो रियल एस्टेट है बेसिकली, क्योंकि हर किसी का एक इनकम के बाद होता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, सभी लोग आपने भी लगाए होंगे पैसे। बट जो रियल एस्टेट वाकई रियल है या नहीं, वो समझने के लिए आप इस बुक को पढ़ें। उसमें एक चैप्टर ही है रियल एस्टेट से रिलेटेड। एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान की, क्या क्या सेफ है, क्या इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे इस बुक में। और सबसे अल्टीमेट, रिटायरमेंट प्लान। मतलब कि रिटायरमेंट प्लान कैसा बिल्ड कर सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट बोले तो पेंशन तो अब मिलता नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ लोगों को मिल रहा है जो अर्ली ज्वाइनिंग वाले हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे मंथली इनकम ले सकते हैं एज ए पेंशन, वो भी आप इस बुक में जानेंगे। मेरा रिटायरमेंट प्लान तो मैंने बना लिया है और टारगेट मैंने सेट कर लिया है। आप भी इस बुक को पढ़ें, समझें और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को शेयर करें। स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो जिनने अभी जॉब स्टार्ट किया है, इनकम स्टार्ट किया है, उनको तो पढ़ना ही चाहिए। और उसी समय से मतलब अर्ली रिटायरमेंट के लिए वो प्लान कर सकते हैं। और रिटायरमेंट भी, एक्चुअल में रिटायरमेंट का डेफिनेशन क्या है, वो भी इस बुक में जानेंगे। रिटायरमेंट ऐसा नहीं कि काम धाम करना बंद कर दो। एक्चुअल रिटायरमेंट का डेफिनेशन क्या है, अब इस बुक में पढ़ेंगे। तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों के लिए। आप भी अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड करिए। एंड मैं जो ऑथर है इसके, सीए ध्रुपद और सीएस अंकिता, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू कि ये बुक उनने लाया है, जिससे कि सभी के लिए हेल्पफुल होगा उनका रिटायरमेंट प्लान क्रिएट करने में एंड टू गेट रिटायर एट 42। थैंक यू।